आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच में अंदर तक हिलाकर रख देती है। ये कहानी है शिवपुरा लास्ट स्टॉप के भूतिया यात्री की। जरा सोचकर देखिए, रात का गहरा सन्नाटा, एक खाली वीरान सा बस स्टॉप और दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं। ये एक ऐसा ख्याल है जो किसी के भी मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर सकता है ना? ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास बने एक बस स्टॉप की। नाम है शिवपुरा लास्ट स्टॉप। दिन में तो ये एक आम सी जगह लगती है, पर रात होते ही यहाँ कुछ बहुत अजीब होने लगता है। कहानी के पहले हिस्से में चलिए देखते हैं कि कैसे रोहित नाम का एक लड़का एक अकेली रात में एक बहुत ही भयानक स्थिति में फंस जाता है। दिन के उजाले में तो ये जगह एकदम मामूली सी है, चाय की एक दुकान, एक पुराना सा बस शेल्टर और चारों तरफ खेत। पर जैसे ही सूरज ढलता है, यही जगह एक अजीब से खौफ में डूब जाती है और लोग यहाँ रुकने से कतराते हैं। उस रात रोहित की किस्मत समझिए बिल्कुल खराब थी। बस लेट थी और जब वो शिवपुरा लास्ट स्टॉप पर उतरा तो घड़ी में रात के 11:40 हो रहे थे। गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, फोन में नेटवर्क जीरो और ऊपर से नवंबर की वो सर्द हवा जो हड्डियों तक में चुभ रही थी। मतलब वो अकेला था और बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। और बस इसी अकेलेपन में कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है जब रोहित की मुलाकात एक रहस्यमय यात्री से होती है। कुछ पल ही बीते होंगे, सर्द हवा का एक झोंका आया और रोहित को अचानक एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। शेल्टर के उस कोने में जहां अंधेरा सबसे घना था, कोई और भी था। रोहित ने हिम्मत करके पूछा कि भाई, गांव के लिए कोई सवारी मिलेगी? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। जब वो थोड़ा और पास गया तो उस अंधेरे से एक सपाट, बिल्कुल बेजान आवाज आई। आखिरी गाड़ी निकल गई। रोहित जब उसके पास बैठा तो एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उस आदमी के कपड़े वो दशकों पुराने लग रहे थे, करीब 15-20 साल पुराने। चेहरा घने अंधेरे में डूबा हुआ था और उसकी आवाज, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। रोहित की बेचैनी अब डर में बदल रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके उस अजनबी से पूछ ही लिया, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने एक अजीब सा जवाब दिया, मैं इंतजार कर रहा हूं बस का। रोहित ने उसे बताया कि आखिरी बस तो कब की जा चुकी है, अब कोई गाड़ी नहीं आएगी। और फिर उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर तो जैसे रोहित की नसों में खून ही जम गया। उसने अंधेरे से रोहित की तरफ देखा और कहा, वो हर रात आती है। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है, वो मोड़ जो रोहित की जिंदगी बदल देता है। कुछ ही मिनट बीते होंगे जब हाईवे के उस घने अंधेरे को चीरती हुई दूर से एक बस की रोशनी दिखाई दी। एक पल के लिए रोहित को राहत मिली। उसने सोचा कि शायद उसे लिफ्ट मिल जाएगी, पर जैसे जैसे वो बस पास आई, रोहित की राहत खौफ में बदलने लगी। बस पर ना कोई रूट नंबर था, ना कोई नाम। उसकी हेडलाइट्स इतनी धीमी थी जैसे दम तोड़ रही हों। और सबसे अजीब बात, बस से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल मुर्दा सन्नाटा। रोहित ने डरते डरते बस के अंदर झांका और जो देखा उससे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। अंदर बैठे सारे यात्री अपनी सीटों पर पत्थर के बुत बने बैठे थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई पलक तक नहीं झपका रहा था। सब बस एकटक सामने देखे जा रहे थे। वो अजनबी उठा और बस की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका, रोहित की तरफ मुड़ा और उसी बेजान सपाट आवाज में पूछा, तुम नहीं आ रहे? डर से कांपते हुए रोहित ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने शायद उसकी जान बचा ली। रोहित ने कांपते हुए ना में सिर हिला दिया। वो आदमी बस में चढ़ा, दरवाजे बिना किसी आवाज के बंद हुए और बस चल पड़ी। कुछ ही मीटर दूर जाकर बस एक हल्की सी धुंध में ऐसे घुल गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, बस अपनी जान बचाने के लिए पास के मंदिर की तरफ भागता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह एक ऐसा राज खुला जिसने इस पूरी घटना को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। अगली सुबह जब रोहित ने यह सब बताया तो गांव के एक बुजुर्ग ने उसे एक पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि 2016 में ठीक इसी जगह पर रात की आखिरी बस का एक बहुत भयानक हादसा हुआ था और उस हादसे में एक आदमी भी मारा गया था जो रोज रात को उसी बस का इंतजार करता था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी हर रात वहीं उस बस का इंतजार करती है। मतलब उस रात रोहित जिससे मिला था वो कोई इंसान नहीं था,
गांव के लोग आज भी कहते हैं कि शिवपुरा लास्ट स्टॉप पर कुछ खास रातों में एक अजीब सी बस आकर रुकती है। एक ऐसी बस जिसका कोई रूट नंबर नहीं होता और ना ही कोई मंजिल। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कभी कोई ऐसी ही सुनसान जगह पर आधी रात को फंस जाए और कोई कहे कि आखिरी बस आ रही है, तो क्या उसे इंतजार करना चाहिए?